और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। मंडी से मिल रही है, जहां के पद्धर में एक भीषण सड़क हादसा पेश आया है। 2 युवकों की जिंदा जलकर इसमें मौत हो गई है, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे मेडिकल कॉलेज नेरचौक रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पद्धर जोगिंदरनगर वाया नोहली सड़क मार्ग पर दमेला के पास एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिससे कार में धमाके के साथ आग लग गई। कार सवार 2 युवक जिंदा जल गए हैं, तीसरे को इलाज के लिए नेरचौक रेफर किया गया है। तो मंडी के पद्धर में यह हादसा पेश आया है, जहां अचानक एक कार गहरी खाई में जा गिरी। उसके बाद कार में धमाका हुआ। आग लगने की वजह से 2 युवक इसमें जिंदा जल गए हैं, मौके पर उनकी मौत हो गई है। तीसरे युवक को जख्मी हालत में मेडिकल कॉलेज नेरचौक इलाज के लिए रेफर किया गया है। और नालागढ़ से आपको अहम खबर दे रहे हैं, जहां बघेरी में एक चालक को शव मिला है। ट्रक यूनियन के पास नाले में यह शव मिला है। मृतक चालक पंजाब के रोपड़ का रहने वाला बताया जा रहा है। महिलाओं ने सुबह इस शव को देखा और पुलिस को उसकी जानकारी दी। मामले में छानबीन की जा रही है। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच और तेज कर दी जाएगी। बागा से गाड़ी खाली करने ये अल्ट्राटेक फैक्ट्री पहुंचा था और ट्रक चालक का शव बरामद हुआ है। पंजाब के रोपड़ का ये रहने वाला बताया जा रहा है। पूरे मामले की की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा। अल सुबह की यह घटना है, जहां महिलाओं ने इस शव को देखा, पुलिस को सूचित किया और उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। सुखू सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। खर्च कम करने की कोशिशें यहां पर सरकार द्वारा की जाएगी, उसी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत घाटे चल रहे निगमों को मर्ज करने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड से सरकार ने इसकी शुरुआत की है। प्रदेश के करीब 36 निगम और बोर्ड ऐसे हैं जो मौजूदा समय में घाटे में चल रहे हैं और उन सभी को मर्ज करने का फैसला सरकार ने लिया है, जिसकी शुरुआत एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड से सरकार करेगी। और ये तमाम कदम सरकार का खर्च कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि पूरे प्रदेश में 36 निगम और कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं और इन्हें अब मर्ज करने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी, जिससे ये माना जा रहा है कि सरकार पर अतिरिक्त बोझ, पर खर्च जो है वो कम होगा। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पहले से ही कर्ज चढ़ा हुआ है, पूरा प्रदेश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, जिस वजह से कई ऐसी गारंटियां, कई ऐसे निर्णय लेने में सरकार को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उसी के मद्देनजर अब सरकार का खर्च कम करने के लिए सरकार इस नई रणनीति के साथ पहुंची है। आपको बता दें, बीते कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिस बैठक में यह फैसला लिया गया है। कुछ निगम और बोर्ड हैं जिन्हें मर्ज किया जाएगा, जो पहले से घाटे में चल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर बोझ कम पड़े। एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड से इसकी शुरुआत होनी है। कुल मिलाकर 36 निगम और बोर्ड ऐसे हैं जो घाटे में चल रहे हैं और अब उन्हें मर्ज करने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, खर्च कम करने की कोशिश के मद्देनजर सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। घाटे में चल रहे निगमों को मर्ज किया जाएगा, बोर्ड को मर्ज किया जाएगा। शुरुआत इसकी एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड से की जाएगी। सरकार के ऊपर खर्च कम आए, अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर कम किस तरीके से किया जाए, उसी के मद्देनजर ये निर्णय यहां पर लिया गया है। सहयोगी रणबीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। रणबीर, एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड से शुरुआत होनी है। कुछ ऐसे निगम और बोर्ड हैं जो घाटे में चल रहे हैं और उन्हें मर्ज करने की बात यहां पर कही गई है।
इसके पीछे का कारण है कि सरकार के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ है या सरकार का जो खर्च है वो कम किया जाए ताकि उस फंड को कहीं और जनता के हित में सरकार लगाए। रणबीर जी हाँ, देखिए जिस तरह की आर्थिक स्थिति हिमाचल है उसको देखते हुए सुखू ने जो है ये फैसला लिया था और पिछले कल कैबिनेट की बैठक में अब इसकी शुरुआत जो है की गई है। हिमाचल में देखिए 9 बोर्ड है और करीब 13 कॉरपोरेशन है, लेकिन इनमें से जो अधिकांश है वो घाटे में चल रहे हैं। कई बार पिछली सरकार में भी इस तरह की कवायद यहाँ पर शुरू हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये फैसला जो है हर बार कोई भी सरकार है वो नहीं ले पाती, लेकिन इस बार सुखू सरकार ने जो है ये फैसला लिया है। अब और जो एक्सरसाइज इसमें चल रही है कि कौन कौन से ऐसे बोर्ड और निगम है जिनको किसी दूसरे निगम या बोर्ड में जो है मर्ज किया जा सकता है या जिन्हें समाप्त किया जा सकता है। देखिए राजनीतिक तौर पर ये जो है ये फैसला थोड़ा सा सही नहीं हो सकता कांग्रेस के लिए, क्योंकि संगठन में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो अभी ताजपोशी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल की आर्थिक स्थिति ये है कि और कोई चारा राज्य सरकार के पास है नहीं। मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि खर्चे जो है कम करने होंगे और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कड़े और अहम फैसले जो है लेने होंगे। उसी के तहत जो है ये फैसला जो है माना जा रहा है और इसके लिए जो है निर्देश मुख्यमंत्री ने पहले भी दिए थे और जो है सभी मंत्रियों को और अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि किस तरह से जो है हम अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको किस तरह से मजबूत किया जा सकता है और जहां पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है राज्य सरकार पर तो उससे जो है कैसे कम किया जा सकता है। एक निगम बोर्ड को चलाने के लिए देखिए अगर राजनीतिक आधार पर भी नियुक्तियां होती है तो हर सरकार पर यह आरोप लगता है कि ये जो है फिजूल खर्ची होती है और ज्यादातर निगम और बोर्ड जो है जो अपने चहेते लोग होते हैं संगठन में या फिर जो जीत नहीं पाते हैं उनको खुश करने के लिए जो इनमें तैनाती दी है। अब देखना होगा कि अब ये कवायद सुखू सरकार ने शुरू कर दी है तो कितना लाभ जो है राज्य को होता है। जैस्मिन बिल्कुल रणबीर, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कड़े फैसले सुखू सरकार ले रही है। प्रदेश के हित में ये फैसले फिलहाल नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में इन फैसलों का कितना असर प्रदेश के खजाने पर पड़ेगा और क्या वाकई जिस मंशा के साथ ये निर्णय लिए गए हैं वाकई ये आगे काम आएंगे, लाभदायक रहेंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और आगे भी खबरों का रुख, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus. और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हिमाचल लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता और सही अभ्यर्थियों के चयन को लेकर सुखू कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब हिमाचल लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन
माल प्रैक्टिस एक्ट 1984 के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि यह फैसला किसी भी प्रकार के कदाचार पर रोक और उम्मीदवारों के चयन में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। इसके अलावा HAS के 9 पद और सिविल जज के 10 पदों समेत विभिन्न विभागों में 93 पद भरने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आगे बढ़ेंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक शिमला में होनी है। विधायक दल की यह अहम बैठक होगी। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विली पार्क सर्किट हाउस में यह बैठक होनी है। शाम 6 बजे होने वाली इस बैठक में विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा होगी। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है और इसी को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। और आज शाम 6 बजे विली पार्क सर्किट हाउस में ये बैठक होनी है। भाजपा के सभी विधायकों को इस बैठक में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार विकास पथ पर है और सरकार अपने सभी वायदे जरूर पूरा करेगी। डिप्टी सीएम ने इस दौरान विपक्ष पर भी तीखे हमले बोले। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है। वीवीआईपी नंबर मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार से खेलने वालों पर जरूरी कार्रवाई होगी। यहां उन्होंने उपचुनाव में जालंधर लोकसभा सीट जीतने का भी दावा किया। डिप्टी सीएम को जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है और इसी के मद्देनजर उन्होंने अपना आभार भी जताया है। जुम्मे अभी 60-70 दिन तो हुए हैं सरकार बनी हुई, तो अभी नीतियां कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए विकास हमारा एजेंडा है। विकास के पथ पे हम चलेंगे, पूरी पारदर्शिता से सरकार चलाएंगे। और बाकी ये इतना आपको मालूम ही है, विपक्ष का काम विरोध करना है, उनको अपना काम करना है, हमें विकास पथ पे आगे बढ़ना है। जालंधर सीट वैसे तो हमारी थी, कांग्रेस पार्टी की सीट थी, लेकिन अब फिर से इस सीट को हम कैप्चर करेंगे। उसके लिए पूरी बिसात बिछाई जाएगी और जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद पूरी ताकत से पंजाब में लड़ाई लड़ी जाएगी। हमने पनबिजली परियोजनाओं पे जो है वाटर सेस लगा दिया और पानी हमारा है, उससे अगर आप बिजली पैदा कर रहे हैं तो जो टैक्स का अधिकार हमें है, हम पेरेंट डिपार्टमेंट हैं पानी का, तो हमने उस पर वाटर सेस का ऑर्डिनेंस ला दिया। विधानसभा में उसको कानून का लवादा उड़ा दिया जाएगा। हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उसने नई सीरीज जारी की थी और उस सीरीज का जो 99 और 9999 नंबर है उसको लेके बोली चल रही थी और आश्चर्यजनक तरीके से बोली चल रही थी और वो जो लगभग 1,12,00,000 रुपए तक पहुंच गई, और वो भी एक स्कूटरी के लिए। वो तो जब बोली लगाई गई उसी में पता लग रहा था कि ये कोई नॉन सीरियस आदमी है या ये तंत्र से कर रहा है, और उसके बाद 2 और आदमियों ने जो है उसी के आसपास की बोली लगा दी। अब पोर्टल को तो मैंने सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं कि उसको रोक दिया जाए और उसमें जो किया जाना है बारीकियां जो उसकी दूर करनी है। लेकिन मैंने डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट का कहा है कि ये जो लोग तंत्र के साथ खिलवाड़ करते हैं और ये सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के कार्यक्रम हैं, उसका उपहास करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा कि एफआईआर दर्ज करो, तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रवक्ता करण नंदा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वो पेट्रोल पंपों पर भी उधारी कर रही है। इसके अलावा
उन्होंने ये भी कहा कि सीएम रेवड़ियों की तरह कैबिनेट रैंक बांट रहे हैं और कांग्रेस के सीपीएस हरियाणा में भी पायलट लेकर घूमते हैं। गाड़ियों के तेल के पैसे तो आप कर्जे पे ले रहे हो, बेचारे पेट्रोल पंप वाले जो है आप उनको पैसे जो है दे ही नहीं रहे हो, और वो जो है वो बिल रेज करके बैठे हैं कि आएंगे कब। तो मेरा केवल मात्र ये है कि भ्रम ना पैदा कीजिए, सच्चाई दिखाइए। अगर सच्चाई आपने जाननी है तो देखिए इनके सीपीएस जो है वो धनाधन जो है पायलट और पीएसओ लेके जो हरियाणा की भूमि में चले गए और हरियाणा की भूमि में घूम फिर के वापस आ गए। तब एसपी को पता लगता है कि एक पायलट जो है वो हरियाणा की भूमि में चली गई थी। तो इनके जो सीपीएस है वो भी पायलट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर एक व्हीकल छोड़ रहे हो तो आपके सीपीएस 4 व्हीकल्स ले रहे हैं और उसके बाद जो है पीएसओ भी ले रहे हैं। खर्चे आप कम करना चाहते हैं और कैबिनेट रैंक और सीपीएस की पोस्टें और मंत्री में जो है आप स्टाफ का जो है वो आवंटन जो है वो आप रेवड़ियों की तरह कर रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है? उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि प्रदेश के अंदर सब कुछ बंद करने का प्रयत्न हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे व्यवस्था परिवर्तन बता रहे हैं। वो जसवां परागपुर के डाडासीबा में बंद हुए संस्थानों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में ही प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कुल्लू में 4 मार्च को भाजपा प्रदेश सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली का आयोजन करेगी। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। ये बात कुल्लू जिला भाजपा अध्यक्ष भीम सिंह शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते पूर्व की भाजपा सरकार में खोले गए संस्थानों को डीनोटिफाई कर रही है, जो जन विरोधी फैसला है। सीमांचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई, सरकार कांग्रेस की आई, तो उन्होंने वो निर्णय पूर्व सब निर्णय को बदल दिया। नेता प्रतिपक्ष पूर्व के मुख्यमंत्री हमारे माननीय जयराम ठाकुर जी 4 कुल्लू में आ रहे हैं जनता को यह संदेश देने के लिए कि ये जो बदला बदली की सरकार, बदले की भावना से काम करने वाली सरकार, विकास में पिछड़ी हुई सरकार, विकास कार्यों को गति नहीं देने वाली सरकार, और इस प्रकार की जो सरकार है इसका विरोध करने के लिए आक्रोश रैली के रूप में जो है कुल्लू की जनता ढालपुर में एकत्र होगी और नेता प्रतिपक्ष उसमें जनता को, कार्यकर्ताओं को। शराब घोटाले दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर हिमाचल में बीजेपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। पूर्व सीएम शांता कुमार ने जहां सिसोदिया की तारीफ करते हुए कहा कि सिसोदिया ने ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में चमत्कार कर दिखाया, वैसा आदमी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, ये देश के लिए चिंता की बात है। उन्होंने बैंक खाते में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई, लेकिन हो सकता है कि चुनावी खर्च के लिए उन्होंने शराब नीति में कुछ ऐसा वैसा किया हो। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोर्ट को सीबीआई की दलीलों में दम दिखा तो उसने सिसोदिया को रिमांड पर भेजा है। धूमल ने यह भी कहा कि शराब घोटाले में पकड़े गए सिसोदिया पर शिक्षा व्यवस्था की दुहाई देना भी ठीक नहीं है। जेल में ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि जो व्यक्ति ईमानदार दिखता था, ईमानदार लगता था, ईमानदारी से काम करता था, आज वो व्यक्ति जेल में क्यों है। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है व्यक्तिगत रूप से वो बिल्कुल ईमानदार हों। उनके घर की तलाशी सीबीआई ने ली, उनके बैंक के सारे खाते देखे, कहीं कुछ सरकार को नहीं मिला है, ये सच्चाई है। हुआ क्या होगा, हो सकता है मुझे ऐसा हुआ होगा कि चुनाव के लिए धन तो सबको खर्च करना पड़ता है, तो ऐसी पॉलिसी बनाई होगी जिसमें कुछ व्यापारियों को बहुत फायदा हो और उनसे पैसा लेकर आप पार्टी चुनाव लड़ सके, ये मुझे संभावना लगती है जो मैंने कहा है। और उसमें फिर उनसे पैसा लेने की बात उनके दिमाग में हो, तो इस बात में वो पकड़े गए हों। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कुछ किया है। तो जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक कुछ भी टिप्पणी ज्यादा करना उचित नहीं है, न उनके पक्ष में न उनके विरोध में।
सीबीआई जांच कर रही है। कोर्ट ने सीबीआई के दलील को ठीक माना है, इसीलिए उनका कस्टडी जो है फिर दी गई है सीबीआई के पास। तो कुछ तो मेरिट उन्होंने देखी होगी तभी निर्णय लिया, लेकिन आबकारी की नीति को लेकर शिक्षा की दुहाई देना ये गलत है। खबर ऊना से, जहां के अंदरौली स्थित गोविंद सागर झील में आज से 6 मार्च तक 22वीं अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जा रहा है। ऊना में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की जल क्रीड़ा प्रतियोगिता की मेजबानी इस बार हिमाचल प्रदेश को मिली है। इस प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसी भौगोलिक परिस्थितियों में जल क्रीड़ाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। अखिल भारतीय पुलिस जल क्रीड़ा प्रतियोगिता के बाद निश्चित रूप से जल क्रीड़ा को लेकर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेंगी। डीजीपी डॉक्टर संजय कुंडू ने कहा कि भारत सरकार और ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने इस प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी हिमाचल पुलिस को दी है और हिमाचल पुलिस बेहतरीन तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा